ओशो के विचारों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दो विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, कांटे और फूल के रूप में। ये दोनों रूप उसकी आंतरिक अवस्था, मानसिकता और उसके जीवन की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के भीतर स्थित प्रेम, करुणा, अहंकार और नफरत के आधार पर वह अपने जीवन में किसी के लिए कांटा बन सकता है या किसी के लिए फूल। इस पर आधारित ओशो का दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपने और दूसरों के लिए एक सुंदर, प्रेमपूर्ण और करुणामयी जीवन बना सकते हैं। मनुष्य के दो रूप, कांटा और फूल। ओशो के अनुसार मनुष्य एक अत्यंत जटिल और संभावनाओं से भरा हुआ प्राणी है। वह अपनी चेतना के आधार पर या तो कांटा बन सकता है जो दर्द और कष्ट देता है, या फिर फूल बन सकता है जो प्रेम, शांति और सौंदर्य फैलाता है। कांटा नकारात्मकता और अहंकार का प्रतीक। जब ओशो कांटे की बात करते हैं तो वे मनुष्य के उस रूप की चर्चा करते हैं जिसमें वह नफरत, अहंकार, हिंसा और नकारात्मकता से भरा होता है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से भटक जाता है और बाहरी दुनिया की ओर केंद्रित हो जाता है। कांटा बनना उस स्थिति का प्रतीक है जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और अपने हितों के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करता। कांटे का मतलब यह है कि मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं वे विनाशकारी रूप ले लेती हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार के नियंत्रण में होता है तो वह अपने चारों ओर सिर्फ नकारात्मकता ही फैलाता है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति खुद को अपने अहंकार से जोड़ता है तब वह दुनिया के लिए कांटा बन जाता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने, उन्हें चोट पहुंचाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। फूल प्रेम और करुणा का प्रतीक। दूसरी ओर फूल का अर्थ है प्रेम, करुणा और सौंदर्य। जब मनुष्य अपनी आंतरिक चेतना के उच्चतम स्तर पर होता है तो वह एक फूल की तरह खिलता है जो केवल प्रेम और शांति फैलाता है। ओशो कहते हैं कि फूल बनना मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है और अहंकार से मुक्त होता है तब वह दूसरों के लिए एक सुंदर फूल बन जाता है। फूल बनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आप दुनिया में प्रेम, खुशी और शांति फैलाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद भीतर प्रेम और करुणा की भावना विकसित करता है तो वह एक फूल की तरह खिल जाता है और अपनी खुशबू से पूरी दुनिया को महकाता है। कांटा बनने के कारण ओशो के अनुसार मनुष्य कांटा तब बनता है जब वह अपनी आंतरिक चेतना से कट जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है और अपने अंदर की सच्चाई से दूर चला जाता है। आइए देखें कि मनुष्य कांटा क्यों बनता है। नंबर 1, अहंकार। ओशो के अनुसार अहंकार ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से मनुष्य कांटा बनता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार के अधीन हो जाता है तो वह दूसरों से खुद को श्रेष्ठ मानने लगता है। वह अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और स्वार्थ के चक्र में फंस जाता है। अहंकार व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे एक नकारात्मक दिशा में धकेलता है। नंबर 2, नकारात्मक भावनाएं। जब व्यक्ति के भीतर नकारात्मक भावनाएं जैसे कि क्रोध, द्वेष और जलन का विस्तार होता है तब वह कांटा बन जाता है। ये भावनाएं उसे खुद के साथ और दूसरों के साथ भी नकारात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। वह अपने दुख और कष्ट को दूसरों पर थोपता है और इस प्रकार वह दूसरों के लिए भी कांटा बन जाता है। नंबर 3, अज्ञानता। ओशो के अनुसार मनुष्य कांटा तब बनता है जब वह अज्ञानता के अंधकार में होता है। वह जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझ पाता और अपने मन, विचारों और भावनाओं के खेल में फंस जाता है। यह अज्ञानता उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने से रोकती है और वह बाहरी दुनिया की मृग तृष्णाओं के पीछे भागता रहता है। फूल बनने के कारण ओशो के विचार में मनुष्य का स्वाभाविक रूप फूल का है। अगर वह अपनी आंतरिक चेतना के साथ जुड़ता है और अपने अहंकार को त्यागता है तो वह एक सुंदर और करुणामयी जीवन जी सकता है। आइए देखें कि मनुष्य कैसे फूल बन सकता है। नंबर 1, आत्म साक्षात्कार। ओशो के अनुसार फूल बनने की पहली शर्त है आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना के साथ जुड़ता है और अपनी सच्चाई को पहचानता है तब वह अपने भीतर एक फूल की तरह खिलता है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त करता है और उसे प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाता है। नंबर 2, प्रेम और करुणा। फूल बनने के लिए व्यक्ति के भीतर प्रेम और करुणा की भावना होनी चाहिए। ओशो के अनुसार
प्रेम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को एक सुंदर और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम की भावना को विकसित करता है तो वह अपने चारों ओर खुशी और शांति फैलाता है। करुणा भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, अहंकार का त्याग। फूल बनने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना होता है। ओशो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अहंकार के बंधन में बंधा रहेगा तब तक वह कांटे की तरह दूसरों को कष्ट पहुंचाता रहेगा, लेकिन जब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह एक फूल की तरह खिलता है और अपनी सुंदरता और खुशबू से दूसरों को प्रसन्न करता है। मनुष्य का विकल्प, कांटा या फूल। ओशो के विचारों के अनुसार मनुष्य के पास हमेशा एक विकल्प होता है कि वह अपने जीवन में कांटा बने या फूल। यह विकल्प उसकी चेतना, उसकी सोच और उसके आंतरिक जीवन पर निर्भर करता है। नंबर 1, चेतना का विकास। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी चेतना का विकास करके एक फूल बन सकता है। यह विकास ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो वह नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त हो जाता है और प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। नंबर 2, स्वयं के भीतर देखना। ओशो के अनुसार अगर व्यक्ति अपने भीतर झांकने की कोशिश करे और अपनी सच्चाई को पहचानने का प्रयास करे तो वह कांटा बनने से बच सकता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। जब वह इन दोषों को सुधारने की दिशा में काम करता है तब वह एक फूल की तरह खिलता है। नंबर 3, प्रेमपूर्ण जीवन जीना। ओशो के अनुसार प्रेम ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को कांटे से फूल बना सकता है। जब व्यक्ति प्रेमपूर्ण जीवन जीता है तो वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक फूल बन जाता है। प्रेम का मतलब है कि आप दूसरों की भलाई की चिंता करें, उनकी मदद करें और उन्हें सुख दें। ओशो के विचारों में मनुष्य के पास हमेशा ये विकल्प होता है कि वह अपने जीवन में कांटा बने या फूल। कांटा बनना तब होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार, नकारात्मकता और अज्ञानता के अधीन होता है। दूसरी ओर फूल बनना तब होता है जब व्यक्ति अपनी चेतना के उच्च स्तर पहुंचता है, अपने भीतर प्रेम और करुणा विकसित करता है और अपने अहंकार को त्यागता है। ओशो के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए एक फूल की तरह खिलता है। ये जीवन प्रेम, करुणा और शांति से भरा होता है। कांटा बनने से व्यक्ति न सिर्फ खुद को कष्ट पहुंचाता है बल्कि दूसरों को भी दुखी करता है, लेकिन जब वह एक फूल की तरह खिलता है तो वह अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य फैलाता है।